हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए हैं इसमें हर एक चैप्टर से लिए हैं। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें कह रहा है एक समांतर श्रेणी के पीवा पद दिया है क्यों। ठीक है, जो जो डाटा दिया है उसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। तो पीवा पद दिया है कितना, दिया है क्यों। ठीक है, और क्यूवा पद दिया है इसमें पी। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है कौन सा आरवा पद जो होगा वो क्या होना चाहिए, आरवा पद होना चाहिए पी प्लस क्यू माइनस आर, ये आपको आना चाहिए, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर समांतर श्रेणी का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इसमें देखो पीवा पद आपको याद होगा, एनवा पद के लिए फार्मूला क्या था, टी एनवा पद मतलब क्या होता है फार्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम इनको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। देखो टीवा पद ये क्या है, एनवा पद के लिए फार्मूला होता है, मतलब कोई भी टर्म निकालने के लिए फार्मूला ये होता है। तो उसमें देखिए पीवा पद दिया है, क्या दिया है क्यों, तो इसका मतलब ये टी एन को वैल्यू क्या दिया है पी। अगर हम एनवा पद को इस तरीके से लिख सकते हैं तो पीवा पद को किस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। देखो पीवा पद के लिए क्या लिख सकते हैं, ए प्लस पी माइनस 1। चेक कर लो, देखो एनवा पद के लिए ये एनवा पद का फार्मूला क्या था, एन माइनस 1 होता है। तो पीवा पद के लिए क्या होगा, पी माइनस 1, इसी तरीके से होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या दिया है क्यों, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें देखो दूसरा क्या कह रहा है, इसमें क्यों पद दिया है क्या पी। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट पी लिख सकते हैं। पी बराबर क्या लिख सकते हैं, पी बराबर क्यों पद के लिए फार्मूला क्या होगा, ये क्यों पद के लिए क्यू माइनस 1 होगा डी। ठीक है, समीकरण 2। अगर इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, यहां पर देखिए हमको आरवा पद क्या होना चाहिए, पी प्लस क्यू माइनस आर होना चाहिए। तो उसके लिए हमको एक वैल्यू पता होना चाहिए और डी का वैल्यू। देखो कोई भी टर्म हमको ज्ञात करने से पहले हमको क्या ए और डी का मान पता होना चाहिए, तभी तो हम निकालते थे समांतर श्रेणी में। तो वैसे ही इसमें भी सॉल्व करना है, तो हमको ए और डी का मान, मतलब दो इक्वेशन बन गए थे, इनसे क्या निकालना है हमको, पहले ए का मान और डी का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करोगे, देखो समीकरण 1 समीकरण 2 है, तो इसको घटाने पर अगर करोगे तो इसमें माइनस हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको सेम है, तो इसको काट देंगे। ठीक है, तो डी के लिए बचेगा, उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये देखिए कैंसिल हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो क्यू पॉजिटिव है और पी माइनस में। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये माइनस में है, इसको पहले लिख देते हैं पी माइनस 1 डी माइनस क्यू माइनस 1 डी। ठीक है, इन दोनों में डी कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट तोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पी माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1। ठीक है, तो ये डी बाहर कॉमन ले लिया, तो ये कैंसिल हो रहा है। अब देखो इसमें क्या है, पी माइनस क्यू आर, इसमें क्या है क्यू माइनस पी। तो हम अगर इसको सेम करना है तो इसमें माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, पी प्लस में हो जाएगा और क्यू क्या हो जाएगा माइनस, उसको यहां लिख देते हैं। और यहां पर क्या बचा, पी माइनस क्यू और डी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, डी बराबर -1। ठीक है, अब देखो डी का मान आ गया। अब ए का मान निकालेंगे तो डी का मान किसी भी समीकरण पर रख सकते हैं। देखिए समीकरण 1 पर रख देते हैं, डी का मान समीकरण 1 पर रखने पर, तो डी का मान इस पर रखेंगे, तो क्यू बराबर ए प्लस पी माइनस 1, डी का मान क्या है -1। ठीक है, ब्रैकेट लगा दो, डबल साइन एक साथ में नहीं रहता है, तो क्यू बराबर ए, ये माइनस हो जाएगा और ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखो एक मान निकालना है, तो इन दोनों को इधर पक्षांतर कर देंगे, ए बराबर क्या आ जाएगा क्यू प्लस पी। ठीक है, ये माइनस इधर आ जाएगा प्लस में और 1 इधर आ जाएगा माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए और डी का मान आ गया। अब यहाँ पर एनवा पद का जब फार्मूला लगाएंगे, एनवा पद के लिए आरवा पद के लिए अगर फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला क्या होगा, कि आरवा पद ए प्लस आर -1 डी, ये तो होगा फार्मूला, ये तो बनेगा। तो हम एक मान कितना निकालेंगे, एक मान क्या है, एक मान दिया है, यहां पर निकालेंगे क्यू प्लस पी
क्यू प्लस पी और -1, ठीक है। और r-1 डी का वैल्यू कितना है -1, तो ये भी इसमें गुणा कर देते हैं। देखो इसको माइनस है तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो क्यू प्लस पी -1 -r। अब देखो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये कैंसिल हो रहा है, क्यू प्लस पी -r। ये हमको प्रूव करना था तो ये आपको आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, तो क्वेश्चन है y बराबर दिया है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, y बराबर x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस दिया है इनफाइनाइट, ठीक है, तथा x इकाई से कम एवं धनात्मक है तो सिद्ध कीजिए। x बराबर दिया है, x बराबर y अपान 1 प्लस y। देखिए जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा सबसे पहले उसको पहचानना होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी, तो हम इसमें लिखा था, ठीक है, ये समांतर श्रेणी पहला क्वेश्चन जो था उसमें समांतर श्रेणी दिया है पीवा पद बराबर क्यू, पर इसमें नहीं दिया है। तो इस क्वेश्चन को पहले तो यहाँ पर सबसे पहले ये पहचानेंगे ये कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखिए ये सीरीज में, तो ये सीरीज में अगर प्लस में है तो इसका मतलब क्या है, या तो समांतर श्रेणी में होगा या तो गुणोत्तर श्रेणी में होगा, ठीक है। तो अगर चेक करो समांतर श्रेणी में क्या होता है, इसका कॉमन डिफरेंस मतलब d का वैल्यू जो होता है वो हमेशा सेम होता है। अगर इसमें घटाओगे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस एक्स, और इन दोनों को घटाओगे x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो कभी भी सेम नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये पहला नंबर एपी में तो है ही नहीं, ठीक है। अब जीपी चेक करेंगे, जीपी क्या होता है, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो जैसे बोलते हैं, वो r का वैल्यू हर जगह सेम होता है, दूसरे वाले पहले वाले में डिवाइड होता है। इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपन एक्स कट के एक्स आ रहा है, इसको इसमें डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब अपन एक्स स्क्वायर, कितना आ रहा है, एक्स आ रहा है, मतलब ये एक्स एक्स सेम आ रहा है। तो ये क्या है, ये जीपी में है, मतलब गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो ये आपको पता चल गया ये जीपी में। अब उसमें कह रहा है, देखो यहाँ पर दिया है y बराबर इनफाइनाइट तक। अब इनफाइनाइट के लिए एक फार्मूला होता है जीपी के लिए, और आपको अगर याद होगा इनफाइनाइट का योग जो होता है सम, देखो इसमें प्लस में है तो ये सम के लिए फार्मूला होता है a प्रथम पद 1 माइनस r, ये अनंत पदों का योग का फार्मूला होता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है क्योंकि कभी भी ये पूछ सकता है, ऑप्शनल पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है ये, ठीक है। तो अब ये फार्मूला है। अब इसमें देखो प्रथम पद क्या है, फर्स्ट टर्म में कौन सा है, a बराबर क्या है x, ठीक है, यही तो है। और कॉमन रेशियो क्या है, अभी निकाले थे सब डिवाइड करके, तो ये कॉमन रेशियो r का वैल्यू क्या है, x ही है, क्योंकि इसमें इसको इसमें डिवाइड करोगे क्या आएगा x, इसको इसमें डिवाइड करोगे x ही आएगा। तो जो कॉमन रेशियो होता है r बराबर t2 माइनस t1 होता है बटे t2 अपॉन t1, ठीक है, माइनस नहीं होता। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसमें एक वैल्यू r का वैल्यू हमको पता चल गया। और यस n देखो y बराबर सारे इनफाइनाइट प्लस में है, तो इसका मतलब x इनफाइनाइट का वैल्यू क्या है y, ठीक है। अब इस पे रखते हैं फार्मूले पे, क्या आ जाएगा, देखो y बराबर एक वैल्यू क्या है x और r का वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, y बराबर x, ठीक है। और लाना क्या है हमको, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब इसको अंदर गुणा कर देते हैं, y माइनस वाई एक्स बराबर x। अब इसमें x को उधर पक्षांतर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको हम क्या करते हैं, इसको इधर पक्षांतर करते हैं, y बराबर क्या आ जाएगा x माइनस एक्स वाई, यही आएगा। इसमें x कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस वाई, ठीक है, इसको बटे कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा y अपान 1 माइनस ये वाई, यही तो आया, यही तो लाना है प्रूव करके, ठीक है, प्रूव टेस्ट। इस तरीके से क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 3 4 देखते हैं। इसमें दिया है इस तरीके से क्वेश्चन में कह रहा है इसमें छठा पद क्या कीजिए, इसमें 6 पद आपसे पूछ रहा है, मतलब छठा टर्म में क्या होगा, ठीक है, इसका अगर प्रसार करोगे तो जैसे याद होगा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, आपको पता है इस तरीके 4 टर्म आएंगे, ठीक है। अब जो दूसरा वाला टर्म है क्या होगा, बी क्यूब आएगा, इसका मतलब यही पद इस तरीके से पूछ रहा है, मतलब जैसे ये पद, तो इसमें छठा पद पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो इसमें सॉल्व करेंगे पहले,
तो सबसे पहले देखो आपको कोई भी पद निकालने का तरीका क्या था कि एक फार्मूला था जैसे टी आर प्लस वन बराबर होता है एन सी आर एक पावर एन माइनस आर बी का पावर क्या होता है आर। ठीक है, देखो ये याद रख सकते हो, इसमें कुछ है नहीं। पहला नंबर तो कोई भी टर्म जैसे ए प्लस बी है एन टर्म है, ठीक है, इसका एन टर्म है, तो पहला नंबर एन सी आर होता है, एन सी आर। ठीक है, अब देखो एन माइनस आर ये ए का पावर होता है, जो आगे वाला टर्म होता है ए, इन दोनों का आपस में माइनस पावर होता है, और जो आर होता है ये हमेशा बी का पावर होता है। इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो अब इसमें देखो छठा पद चाहिए, तो पहले इस टर्म में टाइप बनाओगे तो हम टी 6, ठीक है, ये ए है ये बी है, और बी जब भी लेंगे हमेशा चिन्ह के साथ मिलेंगे, ध्यान देना है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हो 5 प्लस 1, चेक कर लो। और देखो 10 का वैल्यू क्या है, ये 10 है ना, ये तो है, तो इसको रखेंगे यहां पर 10C5, चेक कर लो। आर का वैल्यू क्या है, यहां पर आर हो जाएगा ना इस तरीके से। देखो अगर क्वेश्चन में देखो तो आर प्लस 1 है, जो आर है ये पावर है, मतलब यही जो है इसमें पावर है, और यहाँ पर आर है। ठीक है, और एक ए क्या है 4x/5, और इन दोनों घटा के 5 भी आएगा, चेक कर लेना। और क्या है बिग पावर आर, बिग पावर क्या है बी, यहाँ पर क्या है माइनस, ध्यान देना माइनस में है। ठीक है, और क्या है ये 5 आर है ना 5। तो इसको सॉल्व करते हैं, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 को हम 5 बार ब्रेक कर सकते हैं, 10 9 8 7 6। ठीक है, और 5 को 5 से कम कर दो, 5 4 3 2 1। ठीक है, देखो 5 ये कट जाएगा 10, ठीक है, 3 2 6, तो 4 2 8, ठीक है, 9 ये 2 2 4 9 चौक 36, तो 36 गुणे 4। ठीक है, चेक कर लो, तो 9 चौक 36, 36 गुणे 7 बचेगा। और इसमें देखिए ये पावर क्या है विषम है, तो माइनस निकल जाएगा, माइनस बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x 5 बार लिख सकते हैं, या ऐसे रहने दो, इसमें माइनस बाहर निकाल लेते हैं 5/4x, ठीक है 5। ठीक है, अब देखो इसमें अगर चेक करो ये 5 बार बटे में है, 5 बार ऊपर ये है, तो ये पूरा कट जाएगा, एक दूसरे का 1 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। 7 42 80 4 7 21 4 25, ये आंसर है। और इसमें देखो आपस में कट जाएगा, वैसे भी इसको अगर पलटोगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी है, लिख सकते हो 4x/5 ये पावर माइनस, वैसे भी देखो इसको बटे में लिखोगे तो पूरा कट जाएगा, इसका मनमानी ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है सिद्ध करने का, ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इसमें सिद्ध करने के दिया। ठीक है, तो सिद्ध कैसे देंगे। ठीक है, ये पहला नंबर तो ये सारणी है, सारणी में एक ऑपरेशन लगता है, इसमें एक रोक, या तो रोक आप लगा सकते हो या तो कॉलम लगा सकते हो। तो इसमें 50 पहले जब भी कोई सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होंगे तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा आपको क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। अगर आप कॉमन निकालेंगे तो वो आसान होता चला जाएगा। या तो कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें ज्यादा से ज्यादा 1 आए, अगर 1 आए जैसे 3 1 है तो आप हमेशा 2 ऑपरेशन लगा के 2 0 करो। ठीक है, अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, जितने भी 1 वाले क्वेश्चन है उसमें आप क्या करो, उसमें 2 0 करो, ज्यादा से ज्यादा 0 कर लो। ठीक है, ऑपरेशन लगा के उसको 0 कर लो। ठीक है, तो इसमें ऑपरेशन मतलब होता है सक्रिय। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले इसमें इस सारणी को तो लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं। अगर इसमें देखो कॉमन क्या है, ठीक है, कॉमन क्या है, तो इसको हम राइट करते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ऊपर वाले में कॉमन या इस तरीके से कॉमन जहां भी ले सकते हो। देखो इसमें सारणी का रोल होता है, या तो इसमें रो में कॉमन ले सकते हो या तो कॉलम में कॉमन ले सकते हो। तो आप इसमें अगर कॉमन लोगे तो तीनों कॉमन क्या है, देखो इसमें ए कॉमन है, इसमें बी कॉमन है, इसमें सी कॉमन है, तो ए बी सी। देखो इसमें ए निकल जाएगा -a, ये बी, यहाँ सी बचेगा, और यहाँ पर बी इसमें कॉमन हुआ है तो ए बी माइनस में, और ये सी बचेगा, और इसमें सी कॉमन है क्या है ए बचेगा, और यहाँ पर क्या बचा सी कॉमन है ना, तो बी बचा, और यहाँ पर सी। अब चेक करो इसमें ए कॉमन है, ठीक है,
इसमें ए कॉमन है और इसमें बी कॉमन है, इसमें सी कॉमन है, तो इसमें कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि फिर सेम वही कॉमन है ना, -1 1 1 और 1 -1 1 और 1 1 1, ठीक है। ये माइनस में, इसको माइनस में लिख देते हैं। अब देखो इसको चाहे तो प्रसार कर दो, या तो और ऑपरेशन लगाना चाहो 2 से 0 कर दो, सिंपल से लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑपरेशन लगाते चलो जाओ, आंसर आता जाएगा, वो सरल होता जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप या तो इसका प्रसार विस्तार कर दो, ठीक है, या तो आप इसमें और भी लगा सकते हो अगर लगाना चाहो। देखो अगर लगाना चाहो देखो लगा देते हैं, जब भी 1 1, देखो एक तो और ध्यान देना, किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट लास्ट में दिया रहता है 1 1 1, या तो पहले दिया रहता है 1 1, या तो बीच में दिया रहेगा, या तो किसी रो में दिया रहेगा, इस तरीके से 1 1 दिया रहता है। तो ध्यान देना, उसमें अगर आपको प्रूव करने का क्वेश्चन बोलेगा तो आपको ध्यान देना है, इसमें हमेशा जो 1 1 होता है उन्हीं के लेके चलेना है, ठीक है। मतलब लास्ट में 1 1 को हम अधिकतम उसमें 2 0 आप बना सकते हो। देखो जैसे यही है, यही मान लेते इसको, तो हम या तो इन दोनों को 0 कर दें, या इन दोनों 0 कर दो, अपने से इसमें कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हो। इन दोनों 0 करना है तो क्या करोगे, R2 R1 कर दोगे, और अगर इनको 0 करना है R1 R2 कर देना है। तो मतलब जिसमें भी लगाना है उसमें आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। देखो यहां लिख सकते हैं, लिखते हैं, तो इन दोनों को हमको 0 करना है, तो R1 में इस तरीके से लिखते हैं, R1 R2 कर दो, ठीक है। R2 एक बार में सिर्फ 2 ऑपरेशन लगाना है, 3 कभी नहीं लगा सकते, ठीक है, तो 2 ही लगाओगे, 3 नहीं। तो इसमें क्या लिख सकते हो, R2 R3, ठीक है। तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। देखो कैसे, पहले यहाँ पर देखो, इसको सबसे ज्यादा दिक्कत यही होता है स्टूडेंट का ये सक्रिय लगाने में प्रॉब्लम होता है। तो पहले ध्यान देना है कि किसमें किसको घटाना है, आपको इसमें से इसको घटाना है, तो आपको वही लिखना है, R1 में इसको घटाना है, तो इसको मतलब R1 पहले रहेगा और R2, ठीक है। तो देखो इसको हम यही पहले ऐसे लिख लेते हैं। इसका सिंपल तरीका होता है, R1 को ऐसे एक लाइन में लिख लो, -1 1 1, ठीक है, और R2 माइनस पहले लगा दो, R2 लिखो, R2 क्या है, 1 है, ये लाइन में ही लिखो, और ये -1 रखोगे प्लस हो जाएगा, इसको रखोगे 1, देखो क्या 0 आ गया, सिर्फ यही 0 आया, सिर्फ यही 0 आया ना। तो देखो पहला क्या आया, -2, दूसरा क्या आया 2, तीसरा क्या है 0, तो -2 2 और 0, ठीक है। इसमें इस वाले को हो गया। अब इस वाले को भी ऐसे सेम करना है। देखो R2 यही है, ये R1 है, ये R2 है, R2 में R3 को घटाना है, इसको इसमें देखो, इसको एक लाइन से लिखो 1, पहले इसको लिख लो -1 और 1, ठीक है। अब इसको -3 माइनस सब में लगा दो, R3 क्या है, ये 1 1 1, तो इसमें देखो ये 0 ये 0, तो पहला 0 -2 और 0, तो 0 -2 और 0, ठीक है। और अब देखो इसमें तो लगा नहीं, तो इसको ऐसे उतार देते हैं, ठीक है। अब देखो जब इतना हो जाए, जब अधिकतम 2 0 हो, ठीक है, सारणी में क्या होता है कि अधिकतम जिसमें 0 हो, जिस रो या कॉलम में जिसमें अधिकतम 0 हो, उसी लाइन को आप क्या करो, विस्तार कर दो, ठीक है। अगर इसमें देखो, इसमें तो 2 मतलब एक ही 0, इस लाइन में 2 0, आप इसको भी प्रसार कर सकते हो, R2 का भी विस्तार कर सकते हो, ठीक है। और इसमें भी कर सकते, कोई भी कर सकते हो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अधिकतम आप जिसमें 0 हो उसी को प्रसार करो, जिससे क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाता है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना होता है। जैसे इसमें देखो, इसमें अगर प्रसार करना है, जैसे इसमें हम लिख देते हैं A² C², और इसमें अगर प्रसार करेंगे हम लिख देते हैं यहाँ पर C3, कॉलम C3 को विस्तार करने पर, ठीक है। तो विस्तार करेंगे तो क्या आएगा, देखो पहला नंबर तो ये 0 हो जाएगा, सिंपल से ये 0, ठीक है। फिर इसके बाद ये भी लोगे, ये भी 0, और उसके बाद देखो ये क्या है, पहले और वैसे भी ध्यान देना, सारणी में रूल होता है कि ये विकर्ण वाला जो होता है हमेशा प्लस होता है और सब माइनस होते हैं। तो ये पहला नंबर विकर्ण पड़ा है, तो ये 1 क्या है 1, और यही बचेगा, तो ये दोनों क्या होगा, गुणा हो जाएगा 4, चेक कर लो, इन दोनों गुणा करोगे तो 4, ठीक है।
और प्लस में, और ये 0 आ जाएगा। अब देखो पूरे ब्रैकेट में क्या है, ये 0, ये 0, इसमें 4 ही आया, 4a² b² और c²। इस तरीके से आपका प्रूफ हो गया। तो कोई भी तरीका आप लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉलम पे भी लगा सकते हो और आप यहीं से भी विस्तार कर सकते हो, ठीक है, जैसे भी करना कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें दिया है 2i 4j प्लस 5k दिया है और कॉमा करके दिया है i माइनस लैम्डा j प्लस k कैप, ठीक है, और दिया है क्या 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है। तो ये कह रहा है तीनों समतलीय हैं। तो जब वेक्टर में, ये वेक्टर क्वेश्चन है, तो इसमें जब तीनों समतलीय होते हैं तो उसका जो सदिश का होता है वो 0 आता है। समतलीय का मतलब एक ही समतल पर है, ठीक है। जब प्लेन पे, जब एक ही प्लेन पे है तो उसका जो ये प्रसार होता है, विस्तार होता है, उसका हमेशा 0 आता है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये इसका दिया है कितना 2 4, ये सिर्फ गुणांक लेते हैं इसका वेक्टर का, अदिश सिर्फ अदिश अकेले लेते हैं इसमें 4 माइनस 4 5, ठीक है, 1 माइनस लैम्डा, ठीक है, चिन्ह सहित लेंगे, ये 1 और ये 3 और 2 माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ पर हमको लैम्डा का मान निकालना है, इसमें पूछ रहा है लैम्डा का मान निकालना। तो अब इसको विस्तार करेंगे तो क्या आएगा, देखो कोई भी इसमें कर सकते हो, आप ऑपरेशन भी लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें देखो अगर फर्स्ट वाले का हम विस्तार कर देते हैं, 2 लेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, सिर्फ इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये तो जानते होंगे। तो ये दोनों क्या आ जाएगा 5 लैम्डा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीच में माइनस होता है, ये 2, ठीक है, प्लस माइनस, ये माइनस माइनस 4 पहले से, ठीक है, और ये खत्म, ये खत्म, सिर्फ इन दोनों माइनस 5 और ये माइनस 3 प्लस 5 लोगे तो ये 2 और माइनस, ये माइनस है पहले से, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 3 लैम्डा बराबर 0। तो इसमें लैम्डा का मान निकाल देते हैं। तो पहले 2 इसमें गुणा करेंगे, 10 लैम्डा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 पंजे, इन दोनों जुड़ जाएगा, 8 हो जाएगा, तो प्लस 10 15 लैम्डा बराबर 0, ठीक है। 4 8 32, तो क्या आ जाएगा 10 लैम्डा माइनस 4 माइनस 32 प्लस 10 प्लस 15 लैम्डा बराबर 0। तो लैम्डा लैम्डा कितना आ जाएगा 25 लैम्डा, और ये 36 में से 10 जाएगा, कितना आ जाएगा 26, तो कितना आ जाएगा 26, ठीक है, माइनस 26 बराबर 0। तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा 26/25, तो ये आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया है यदि a² प्लस b² बराबर 1 दिया है, ठीक है। तो सिद्ध करो, इसमें सिद्ध क्या करना है 1 प्लस b प्लस i a अपॉन 1 प्लस b माइनस i a। ये क्या है, कौन से क्वेश्चन का है, मतलब कौन से चैप्टर से है ये है समृद्ध संख्या, जिसमें i का वैल्यू क्या होता है, i² का वैल्यू क्या होता है -1, ठीक है। तो ये समृद्ध संख्या क्या है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें कह रहा है ये सिद्ध करना है, इसके बराबर ये लाना है। तो ये दिया है डाटा, तो इसको सॉल्व करते हैं, इसका यूज करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 1 प्लस b प्लस आई ए अपॉन 1 प्लस b माइनस आई ए, ठीक है। अब परिमेयीकरण करेंगे तो यहाँ पर देखो परिमेयीकरण, यहाँ तो थोड़ा समझना है, इन दोनों को हम एक कर देते हैं और इसको अलग ही रहते हैं, इन दोनों परिमेयीकरण मतलब यहां से लेंगे परिमेयीकरण, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 1 प्लस b, देखो ये क्या है माइनस में, तो ये प्लस में लेंगे तो इसको ब्रैकेट लगा लेते हैं। इसका परिमेयीकरण क्या होता है, अपोजिट से मल्टीप्लाई होता है, ये माइनस है तो ये प्लस मल्टीप्लाई आई ए, ठीक है, यही होगा। और इसका 1 प्लस b प्लस आई बी, ठीक है। तो अगर चेक करो
ये ए है, ये बी है, ठीक है, और यहाँ पे भी ए है, ये बी है, तो ये कौन सा सूत्र लग रहा है? ये सूत्र है, लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही होता है। तो इसमें देखो ये सेम सेम है, तो 1 प्लस बी प्लस आई ए होल स्क्वायर होगा, और इसमें फार्मूला लगेगा 1 प्लस बी होल स्क्वायर आई स्क्वायर और ए स्क्वायर, यही लगेगा, ठीक है। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में 1 प्लस बी प्लस आई ए, और बटे में क्या आएगा 1 प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, यही आएगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको होल स्क्वायर तोड़ देते हैं। देखो a प्लस बी का होल, ये तीनों के लिए फार्मूला एक होता है, याद होगा आप लोग को, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, यही होता है, इसमें हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, और इसका भी स्क्वायर रखेंगे, तो आई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b क्या आ जाएगा? यही आएगा, प्लस bc, 2bc क्या है? b मतलब आई ए बी प्लस, और ac ये पूरा होगा 2ia, ठीक है, इतना आएगा, ऊपर ब्रेक करोगे तो। नहीं तो अगर आपको ये सूत्र नहीं भी याद है तो आप इसको हम एक मान लेते हैं, ठीक है, ए मान लोगे, ये बी, तो इससे आप लगा सकते हो, जब इसका स्क्वायर आएगा अलग से वहां पर तोड़ देना, ठीक है। तो देखो आई स्क्वायर का वैल्यू पहले रखते हैं, आई स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे, और बटे में क्या है, इसका भी होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, ठीक है, 2b प्लस ए स्क्वायर, और यहां पर देखो इसका स्क्वायर वैल्यू रखोगे क्या आ जाएगा? 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा, और प्लस 2b प्लस 2, इसमें आई कॉमन ले सकते हो, नहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, तो आई रहने देते हैं, तो इसमें 2iab प्लस 2ia, और बटे में क्या है 1 प्लस बी स्क्वायर, इसको साथ में लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2b, ठीक है। अब यहां पर इसमें देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? 1, ठीक है, पर यहां पर अगर ए स्क्वायर बराबर होगा तो क्या आ जाएगा? बी इधर चला जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर हम इसके जगह पे ये रख देते हैं, और यहां के लिख सकते हैं 2, तो मतलब इसके जगह क्या रख रहे हैं? क्या है? 1 माइनस, देखो 1 माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, 2b 2iab प्लस 2ia, ठीक है, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा? 1, ठीक है, 1 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2b, ठीक है, और इसमें देखो इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर, और प्लस ये प्लस में हो जाएगा, और 2b प्लस 2iab प्लस 2ia, ठीक है। तो इसमें चाहते 2 कॉमन ले जाए, नहीं रहने दो, ठीक है। तो इसमें देखो इसमें क्या कट रहा है? ये 1 1 कट रहा है, ये क्या आ जाएगा? 2b स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 2b स्क्वायर प्लस, और क्या है? 2b प्लस 2iab प्लस 2ia अपॉन 2 प्लस 2b, अगर इसमें 2 कॉमन ले लेंगे 1 प्लस b, ठीक है। अब यहां पर चेक करो, ये 2 इसमें सब में कॉमन है, ठीक है, 2 कॉमन ले लोगे, बी स्क्वायर प्लस, और क्या आ जाएगा? b प्लस 2
ए आई ए बी, और सॉरी ये 2 तो नहीं बचेगा, और क्या आ जाएगा आई ए बी प्लस आई ए और 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस बी। ठीक है, लाना क्या है हमको, बी प्लस आई ए लाना है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा यूज करना है, देखो कैसे, ये बी स्क्वायर कुछ है क्या लिख सकते हो, तो इसमें देखो दोनों में, उसके बाद बी कॉमन ले सकते हो, 1 प्लस बी बचेगा, मतलब इसको यहां पर कर देते हैं इधर। ठीक है, तो इसमें अगर बी कॉमन ले लोगे तो जोड़ा जोड़ा में तो क्या आ जाएगा, तो बी प्लस 1 और प्लस इसमें कॉमन ले लेंगे क्या, आई ए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बी प्लस 1। ठीक है, यही आएगा, तो बटे क्या है बी प्लस 1, यही है, इसको आगे पीछे लिख सकते हो। अब देखो इन दोनों को देखो क्या है, सेम सेम है, इसको एक लिख सकते हो बी प्लस आई ए और बी प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा बी प्लस आई ए। ठीक है, ये आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें दिया है त्रिभुज एबीसी सिद्ध कीजिए कि एक ब्रैकेट में दिया है बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी बराबर दिया है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये चार कोचर के क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए बी कॉस सी माइनस सी, ये हमेशा कैपिटल में होता है, ध्यान देना, और कॉस बी। अब यहां पर देखो ये कॉस के पदों में आपको सूत्र बताए थे, क्या होता है कॉस का सूत्र, जैसे कॉस ए बराबर क्या सूत्र होता है, अगर ए है तो ए माइनस होता है। ठीक है, बटे में कभी नहीं होता, जैसे ए टोटल ए बी सी होता है। ठीक है, तो पहला नंबर तो ए है ना, तो ए माइनस में होगा, तो यहां पर बचेगा क्या, ए माइनस होगा तो बचेगा क्या, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। और कभी भी ए है तो ए बटे में नहीं होता, क्या बचेगा, यही तो बचेगा बीसी। ठीक है, ऐसे कॉस बी के लिए फॉर्मूले लिखना है, तो ये बी है ना, तो बी माइनस में होगा, और क्या बचेगा, बी माइनस होगा तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर, और बटे में क्या होगा, बी कभी नहीं होगा, और जो बचेगा वही होगा 2ac। ठीक है, ऐसे cos c के लिए अगर फार्मूला लिखना है तो c माइनस में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये होता है फार्मूला, आपको याद रख सकते हो, इसमें कुछ है नहीं। तो इसमें लगाते हैं, देखो cos c का फार्मूला लगाएंगे ये, तो a b, तो यहां पर फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab माइनस सी है, थोड़े b का फार्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और सी स्क्वायर, ये बी वाला फार्मूला लग रहा है, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ये कट जाएगा, और क्या कटेगा इसमें, ये कट जाएगा क्योंकि घोड़े में है, और बचेगा क्या, देखो दोनों 2a कॉमन है, ले लेते हैं, 1 अपॉन ए अपॉन 2a कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बीच में माइनस है, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा 1/2, और अंदर क्या आएगा, देखो क्या कैंसिल हो रहा है, तो सी और ए ये कैंसिल हो रहा है, बी कहाँ है, बी जुड़ जाएगा और सी जुड़ जाएगा, तो 2b स्क्वायर और सी माइनस 2c स्क्वायर, देखो 2 कॉमन है तो 2/2 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें क्या है, tan इनवर्स बराबर दिया है, tan इनवर्स बराबर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो बराबर दिया है x/2, तो सिद्ध करना, ये भी सिद्ध करना है, आपको प्रूव करना है, तो इसके बराबर ये लाना है, तो इनवर्स फंक्शन में ये क्वेश्चन है,
तो पहला नंबर देखो, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। tan इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो ये देखो, जब भी इस तरीके से cos 1 माइनस 1 प्लस कॉस कॉस आएगा तो ध्यान देना है रूट से ये हटना चाहिए। हटेगा कैसे? जब तक आप cos का सूत्र लगाओगे नहीं, ठीक है। तो मतलब यहाँ जब तक स्क्वायर नहीं आएगा तब तक ये रूट से हटेगा नहीं। तो इसका मतलब जब cos का सूत्र लगाओगे तो इसके अंदर स्क्वायर आता है, ठीक है। अब 1 काटने के लिए cos का सूत्र लगाओगे तो क्या आएगा? tan इनवर्स, सूत्र आपको यहाँ लिख देते हैं, cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है, ठीक है। और cos एक होता है, cos का पता में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब कौन सा कहाँ लगाना है ध्यान देना। जैसे ऊपर 1 इसको काटना है तो कौन सा सूत्र लगाओगे? 1 कट जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना, अगर इसको सूत्र लगाओगे 1 तो ये आसानी से 1 कट जाएगा। और यहाँ पर देखो -1 है तो बटे में सूत्र लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ये ध्यान देना है, तो लगाते हैं इसमें 1 माइनस, यहाँ पर देखो इसको जब सॉल्व लिखोगे आगे माइनस पहले से है यहाँ पर, तो ये चिन्ह बदल जाएगा। 1 प्लस, देखो 1 प्लस 2 साइन, अब देखो यक्स का सूत्र है तो यहाँ पर 2x था तो x आया। अब x नहीं है तो इसका हाफ होगा कि नहीं, ठीक है। तो स्क्वायर x बाय 2 और यहाँ पर भी 2 cos स्क्वायर, देखो यहाँ पर प्लस है तो चिन्ह बदलेगा नहीं, ठीक है। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचेगा क्या? tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। ये कट जाएगा। अब देखो दोनों स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हो? tan स्क्वायर x बाई 2 ना। अब देखो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, tan इनवर्स tan x बाई 2। अब देखो tan से हमें इनवर्स का फार्मूला होता है x बाई 2 आ जाएगा। ये आंसर, यही तो प्रूव करना था। चक्कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो इसमें दिया है लिमिट, लिमिट में दिया है ये क्वेश्चन, लिमिट दिया है x टेंड टू 3, ठीक है। और दिया है x पावर 4 माइनस 81 अपॉन x पावर 3 माइनस 27। तो इसको सॉल्व करना है, कह रहा है मान निकालिए। तो यहाँ पर देखें, तो इसमें देखो डायरेक्ट इसको लिमिट नहीं रख सकते। अगर यहाँ पर लिमिट रखोगे तो क्या आ रहा है, चेक कर लो। अगर यहाँ पर 3 रखोगे इसका तो क्या आ जाएगा? 81 और यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? थोड़ा यहाँ पर थोड़ा इस तरीके से दिखा देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 27 माइनस 27, ये कट के क्या आ जाएगा? 0/0। और ध्यान देना लिमिट में कभी भी 0/0 नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, और किसी का पावर 0 नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट का पावर इनफाइनाइट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इस तरीके से कोई भी मान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो उसमें क्या करोगे? आपको सोल्यूशन करना है। डायरेक्ट आप लिमिट में कभी भी ऐसे मान नहीं रखना। अगर कंडीशन दे रहा है तो आपको इसमें सोल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हल करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। तो इसको हल कैसे करेंगे? देखो ये तो 0/0 दे रहा है। कभी कभी क्या होता है कि इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट आ जाता है तो उसमें कॉमन लिया जाता है। तो ध्यान देना ये लिमिट में ये गलती मत करना। कभी भी इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट आ रहा है तो इसमें कॉमन लेके सॉल्व करना है। अगर 0/0 आ रहा है तो इसको सोल्यूशन ऐसे भी कर सकते हो। देखो इसको क्या लिख सकते हो? लिमिट x टेंड टू 3 x पावर 4, इसको लिख सकते हो 3 पावर 4, और इसको x पावर 3 और इसको भी 3 पावर 3 लिख सकते हो। देखो इसको सोल्यूशन करोगे तो लिमिट x टेंड टू 0 सॉरी x टेंड टू 3, और तो इसको लिख सकते हो एक ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको एक ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? x क्यूब, ठीक है। तो x² प्लस 3² ये लिख सकते हो। और बटे में क्या लिख सकते हो इसको? देखो क्यूब में क्या लिख सकते हो?
इसको लिख सकते हो एक क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। इसको लगाते हैं इसमें, देखो 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ठीक है। इसको और सॉल्व कर देते हैं, लिमिट x टेंड टू 3 और इसको लिख सकते हो x प्लस 3 ये आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। और बटे में क्या है x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, चेक कर लो ये कट रहा है, ठीक है। अब इसमें लिमिट रख सकते हो, देखो लिमिट x टेंड टू 3, तो पहले हम इस क्वेश्चन लिख देते हैं x प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 9 और x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ठीक है। अब लिमिट का वैल्यू रखेंगे, देखो अब लिमिट रख सकते हो 0/0 इनफाइनाइट कभी नहीं आएगा, तो ये 3 रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब लिमिट का वैल्यू रखते हैं लिमिट नहीं लिखा जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, यहाँ पर 9 18 हो जाएगा, ठीक है। ये गुणे में है, ध्यान देना क्योंकि बीच में गुणे में है ना, और बटे में क्या है, देखो यहाँ पर 9 आ जाएगा, 3 है ना, तो 3 रखोगे तो, और ये आ जाएगा 9 और प्लस है प्लस 9 क्या आ जाएगा 6 गुणे 18 और 9 3 27 आ जाएगा, तो 9 3 27 9 2 18, तो ये और कटेगा, देखो 3 है करना 3 2 6, तो ये क्या आ जाएगा 4 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए फलन। फंक्शन दिया है f(x) बराबर दिया है 5x माइनस 4 और दिया है 4x क्यूब माइनस 3x और दिया है क्या x। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो कह रहा है इसमें सिद्ध कीजिए कि फंक्शन दिया है, इसमें x बराबर 1 पर सतत है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिमिट का कंटिन्यूअस होने के लिए इसमें 3 चीज़ें इक्वल होना चाहिए, क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन, जिसपे आपको चेक करना है वो आपका इक्वल होना चाहिए, तभी जाकर क्या बोल सकते हो सतत होना चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या था, आपको सूत्र बताए थे, लेफ्ट हैंड लिमिट ठीक है, लिमिट x टेंड टू, जिस पे हमको चेक करना है, जैसे मान लेते हैं x बराबर c पे चेक करना है, तो c लेफ्ट हैंड के लिए माइनस का डिनोट करते थे, ठीक है, और फंक्शन बराबर राइट हैंड लिमिट के लिए क्या डिनोट करते थे, ये प्लस में, ठीक है, फंक्शन, और जिस पे हमको चेक करना है c पे वो इक्वल करना होना चाहिए, ठीक है। इसी को दूसरा तरीका क्या लिखे थे, लिमिट h टेंड टू 0, ये इसी का दूसरा, दो लाइन तो हमेशा लिखा जाता है, इसको प्रूव करने के लिए आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं। तो एफ सी माइनस, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेफ्ट हैंड तरफ जाने के लिए माइनस घटाना पड़ता है, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट के लिए जस्ट टेंड टू 0 सी प्लस एच, यही करते थे एफ सी, तो ये आपका फार्मूला है मेन। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले इसको निकालते हैं, इसमें किस पे x बराबर हमको किस पे चेक करना है 1 पर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर पहले x किस पे चेक करना है 1 पर, तो माइनस, ठीक है, फंक्शन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट h रखते हैं, h का क्वांटिटी रखते हैं इस पे, तो h क्वांटिटी घटाते हैं इस मतलब -1 पर, तो फंक्शन 1 माइनस h क्वांटिटी घटाते हैं, ठीक है। और अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, तो मतलब h के जगह क्या रखें, x के जगह क्या रखें हम, x के जगह पे 1 माइनस h यही रखें। तो अगर चेक करो x का मान अगर यहाँ पर रख दोगे 1, तो ये कट जाएगा, h का मान क्या आ जाएगा 0, तो इसको हम x टेंड टू 0 बोल सकते हैं ना, इसी तरीके से। तो यहाँ पर देख सकते हो अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें पहले इस फंक्शन में पहचानेंगे कौन सा लेफ्ट हैंड फंक्शन है, पहले ये पहचानेंगे। तो यहाँ पर चेक करो, ये 1 होता है, ये 0 होता है, यहाँ पर 2 होता है, ठीक है। तो अब देखो 1 के लेफ्ट तरफ क्या है, मतलब इसे क्या बोल सकते हो, इसे क्या बोल सकते हो, इस वाले एरिया क्या बोल सकते हो, इस वाले बोल सकते हो 1 से छोटा, और किधर है 0 तरफ,
तो अगर देखो फंक्शन क्या है, इसमें यहीं पर देख के बताते हैं कि फंक्शन कौन सा लेफ्ट हैंड साइड। इसमें देखो यक्स का मान जो है, इसमें यक्स का मान 1 से छोटा और कहाँ तक है, 0 से बड़ा है। तो मतलब 1 से छोटा 0 से बड़ा, तो यही फंक्शन है। लेफ्ट मतलब यही इधर, तो लेफ्ट साइड में देखेंगे ना, तो यही फंक्शन है लेफ्ट हैंड साइड के लिए। तो अब यक्स जो है क्या रखेंगे, ये सब, जैसे ये एफ एक्स बराबर दिया है क्या 5x-4, तो 1 रखते हैं, तो 5 एक्स 1 रखा जाता है, तो ये क्या आ जाएगा 1। ऐसे 2 रखोगे तो ये से क्या रखोगे 10 हो जाएगा, ये 4। ठीक, इस तरीके से रखा जाता है। अब सोचो जब 1 माइनस एच रखोगे तो क्या आएगा, इसी फंक्शन पे 5 1 माइनस एच माइनस 4 यही आएगा। चेक कर लो, यक्स एफ यही रखा जाएगा, जैसे 1 रखे फिर 2 रखे फिर इसको रखोगे तो यही तो आएगा। देखो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट एच टेंड टू 0 5 माइनस 4, अब एच का मान रखते हैं यहाँ 0 हो जाएगा, इन दोनों में घट के क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गया। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट एच टेंड टू 1 प्लस, ठीक है, फंक्शन दूसरा लाइन आपको ये लिखना था, एच टेंड टू 0 1 प्लस एच हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, एच क्वांटिटी जोड़ रहे हैं राइट हैंड लिमिट की तरफ जाने के लिए। अब देखो 1 से अगर चेक करो 1 2, 1 से बड़ा किधर आएगा, इधर 2 तरफ। तो अगर चेक करो यक्स का मान 1 से बड़ा और 2 से छोटा, यही तो है फंक्शन। तो इसको इस पे फंक्शन पे रखोगे, जहाँ जहाँ एक्स है वो रखा जाएगा। तो लिमिट एच टेंड टू 0 यक्स जब क्या रखोगे 4 1 प्लस एच क्यूब हो जाएगा और 3 1 प्लस एच। ठीक है, इसका होल क्यूब चाहे तोड़ दो, तोड़ोगे तब भी वही आएगा। एच का वैल्यू रख दो, क्योंकि 0/0 इनफाइनाइट तो दे नहीं रहा है, तो सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रख भी सकते हो। लिमिट देखो, जब लिमिट का वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा 4 ये 1 0 क्यूब और 3 1 प्लस 0, तो क्या आ जाएगा देखो 4, इसका पूरा 4 आ जाएगा, -3 क्या आ जाएगा 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है। अब फंक्शन पे रखते हैं f1। अब फंक्शन देखो ध्यान देना है, जिस पे इक्वल है, जिस पे इस 1 के इक्वल होगा उसी पे रख सकते हो, क्योंकि 1 के इक्वल के बराबर ही रख सकते हो, और इस पे अगल बगल है ये पे नहीं रख सकते हो। ठीक है, इक्वल का साइन यहाँ पर है तो इसी पे रख सकते हो। यहाँ पर अगर x इसी फंक्शन पे रखोगे 1 का वैल्यू, तो 5 गुणे 1 -4, तो क्या आ जाएगा 5 - 4, तो फंक्शन का मान 1 का मान क्या आ जाएगा, या आप फंक्शन भी लिख सकते हो ऐसे 5x - 4। ठीक है, इस पे जब रखा गया तो क्या आ जाएगा 1। अब चेक करो, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन 1, तीनों क्या है इक्वल है, अतः फंक्शन x बराबर 1 पर सतत है। ठीक है, तो ये चेक कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो स्टूडेंट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया है y बराबर दिया है x पावर x इस तरीके से इनफाइनाइट दिया है। ठीक है, तो सिद्ध करना है क्या, dy/dx बराबर y² 1 माइनस y log x पावर x गुणे x। ठीक, ये आपको सिद्ध करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसको सिद्ध करना है, तो पहले देखो यहाँ पर इनफाइनाइट, जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन है, ये क्या है अवकलन है। ठीक है, dy/dx क्या है अवकलन है, तो इसको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखो y बराबर क्या है x पावर x, मतलब ये बढ़ता जा रहा है। अगर चेक करो ये पूरा, ये मतलब ये यहाँ से बढ़ता जा रहा है, तो ये पूरा y बराबर ये पूरा है, तो हम इनफाइनाइट y यहाँ नहीं मान सकते, तो जो हो वही मान लो, ये y मान लेते हैं। ठीक है, जब y मान लेंगे तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेके। ठीक है, जब फंक्शन के पावर फंक्शन होता है तो उसमें लॉग लिया जाता है। ठीक है, लॉग लेने पर तो क्या आ जाएगा log y log x पावर y। एक log का प्रॉपर्टी होता है क्या, m पावर n क्या हो जाता है log, यहाँ आगे आ जाता है और m ये होता है, इसमें लगा देते हैं log y log x। ठीक है, अब इसमें अवकलन करते हैं। देखो तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx
लॉग वाई डी वाई डी एक्स वाई और लॉग एक्स, ठीक है। इसमें फर्स्ट और सेकंड लगेगा, तो इसमें लॉग का अवकलन करोगे तो 1/y और फिर y का अलग से होगा dy बाई डी एक्स। पहले लॉग स्टेप बाय स्टेप अवकलन, पहले लॉग का होगा फिर y का, फिर इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा तो y फर्स्ट आगे रहेगा, सेकंड का अवकलन x हो जाएगा प्लस लॉग x होगा, लॉग x तो यही रहेगा, इसका अवकलन dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब हमको प्रूव करना है इस तरीके से, तो पहला नंबर dy बाई डी एक्स एक तरफ रहना चाहिए, इसको इधर पसंद कर लेते हैं, तो 1/y dy बाई डी एक्स, देखो ये प्लस में है तो माइनस में इधर आ जाएगा, ठीक है। इसको इधर पसंद करेंगे, log x dy बाई डी एक्स बराबर y/x, ठीक है। इन दोनों को कॉमन ले लेंगे और dy बाई डी एक्स, ठीक है, कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/y और क्या आएगा माइनस log x बराबर y/x, ठीक है। इसको भिन्न कर लेंगे तो dy बाई डी एक्स, तो भिन्न करेंगे क्या आ जाएगा 1 माइनस लॉग ये y आ जाएगा log x अपन y बराबर y/x। देखो ये y है, यहाँ पर भी y है, क्रॉस उधर क्रॉस गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर, dy बाई डी एक्स यहीं रहने देते हैं, y उधर y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये बटे में आ जाएगा x 1 माइनस y log x, ठीक है। ये तो प्रूव करना था, ये x पीछे बस ये आगे होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया है y बराबर a sin mx प्लस b cos mx हो तो दिखाइए, क्या दिखाना है इसमें, dy/dx2 प्लस m स्क्वायर y बराबर 0, मतलब इसको हल करना है, ये आना चाहिए 0। तो dy बाई ये दो बार कहाँ से आएगा, इसका अवकलन करने पर, तो पहले हम इसको मिटा देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखो इसको ये दो बार इसको दिखाना है इसके बराबर ये, तो इसको हम अवकलन करते हैं पहले 2 बार, तो इसको अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, क्या आ जाएगा डी डायरेक्ट हम कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको डायरेक्ट नहीं करना है, थोड़ा दिखा देना है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देखो ये एक कांस्टेंट है, साइन का अवकलन क्या होता है cos, और इसका अलग से होगा यम बाहर आ जाएगा cos mx, ठीक है, प्लस इसका अवकलन क्या हो जाएगा यम फिर बाहर आ जाएगा b m sin mx, ठीक है। तो cos का अवकलन क्या होता है माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ लिख देते हैं, एक बार अवकलन हो गया, एक बार और अवकलन कर देते हैं डी बाई डी एक्स पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स का हमको एक बार करना है और कांस्टेंट को आगे रहने देते हैं, ठीक है। डी बाई डी एक्स पहले हम लगा देते हैं सभी में, माइनस बी एम डी बाई डी एक्स साइन एम एक्स अवकलन करते हैं, क्या आ जाएगा, देखो इसको ये आ जाएगा और इसमें कॉस का अवकलन माइनस में आ जाएगा, एक एम बाहर फिर निकलेगा एम स्क्वायर और साइन एम एक्स, ठीक है। और इसका अवकलन देखो तो बी एम स्क्वायर इसमें भी आएगा बाहर, ये कॉस हो जाएगा एक्स, ठीक है। माइनस दोनों कॉमन ले लेते हैं, माइनस दोनों कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस एम स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स, ठीक है। यह है क्या, किसके बराबर दिख रहा है, चेक कर लो, ये किसके बराबर, y के बराबर दिख रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं y
माइनस एम स्क्वायर वाई, इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा बराबर 0। तो यही तो दिखाना था। देखो पूरा पूरा आ गया, इससे कोई दिक्कत नहीं, इससे हल करने पर ये आ गया, या आप इसी को हल करके इन दोनों पर रख दो तब भी 0 आ जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें कह रहा है एक गोले की त्रिज्या मापने में 2% की त्रुटि हो गई, इसके आयतन में कितने प्रतिशत त्रुटि होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर पहले ध्यान देना है, तो इसमें ये जो क्वेश्चन है ये फिजिक्स में भी है। आप फिजिक्स में परसेंटेज एरर आप पढ़े होंगे तो वो सेम वही है, तो आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो इसमें कह रहा है 2% त्रुटि है। ठीक है, तो इसमें मापने में तो ये परसेंट दिया है, 2% दिया है, ध्यान देना। तो ये परसेंट किसका होता है, तो ये परसेंट में, तो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान होता है। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो इसमें कह रहा है कि 2% त्रुटि हो गई, इसके आयतन, आयतन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। गोले का आयतन क्या होता है, इसमें गोले की बात कर रहा है तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, अब यहाँ पर परसेंटेज टाइप का आपको क्वेश्चन, इसको सूत्र बनाना है। कैसे बनाना है, सिंपल से देखो, पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट को हटा देंगे, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, तो कांस्टेंट हटाएंगे और डेल्टा पहले, सबसे पहले डेल्टा लगाएंगे, डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, ये आपको लिखना है सबसे पहले, और इसमें कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, इसमें जो पावर होता है, जो पावर होता है इसमें भी डेल्टा ऐसे लगा के 3 आगे कर देंगे, डेल्टा आर अपॉन आर लिख देंगे। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, डेल्टा वी अपॉन वी गुणे 100 बराबर 3 डेल्टा आर अपॉन आर गुणे 100। कांस्टेंट ये है, कांस्टेंट कोई वैल्यू नहीं होता परसेंटेज में। ठीक है, इसका हटा देते हैं, सिर्फ ये फिजिक्स का रोल है। तो उसके बाद अब देखिए, इसमें इसको हम ब्रैकेट लगा देंगे, इसका ये परसेंटेज है, ये पूरा परसेंटेज में आ गया, ये भी पूरा परसेंटेज में आ गया। अब यहाँ पर अधिकतम मैक्सिमम करते हैं। अगर मैक्सिमम करते हैं, ध्यान देना, जब मैक्सिमम करते हैं तो जो प्लस में होता है, जो माइनस में होता है उसको प्लस में लिखा जाता है, पर यहाँ पर माइनस कुछ नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, डेल्टा वी वी, और यहाँ पर मैक्स करके लिख देते हैं, गुणे 100 बराबर 3, और डेल्टा आर अपॉन आर गुणे 100। और जो 2% दिया है, जो 2% दिया है वो इसका मान है, तो यहाँ पर रखेंगे 3 गुणे 2, क्या आ जाएगा 6%। ठीक है, ये आयतन जो आया 6% आ गया। ठीक है, तो इसमें यही पूछ रहा है कि इसके आयतन कितने प्रतिशत त्रुटि होगी, तो इसके आयतन के जो प्रतिशत त्रुटि होगी 6, क्योंकि ये भी परसेंटेज है और ये भी परसेंटेज, इसकी आयतन परसेंटेज ये होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, वी बराबर, जैसे मान लेते हैं कुछ अपने से ले लेते हैं, यह बराबर एम ए होता है ना। ठीक है, तो जैसे एम बराबर एफ ए। ठीक है, अब इसको लगाना है तो इसको पहले इस तरीके से सरल करते हैं, एफ माइनस ए। अब इसमें डेल्टा एम बटे एम और डेल्टा एफ बटे एफ। ठीक है, ध्यान देना, ये जो गुणे में है इसको प्लस में लिखते हैं, और ये ध्यान, ये माइनस में, माइनस आगे लगाएंगे। ठीक है, और डेल्टा ए अपॉन ए। ठीक है, जब यहाँ मैक्सिमम करेंगे तो ये गुणा 100 में 100 लगाएंगे, इसमें भी 100 लगाएंगे, जब मैक्सिमम करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, अब इसका परसेंटेज में लगा देंगे। ठीक है, इसी तरीके 2% दिया रहेगा, तो ये फिजिक्स का रोल है, तो इसी तरीके सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें दिया है वक्र, कोई वक्र है और इस पे बिंदु दिया है, इस पे पॉइंट दिया है, क्या x बराबर दिया है am² और y बराबर दिया है 2am। ठीक है, बिंदु मतलब ये जो x, y। ठीक है, ये पॉइंट दिया है, इसका दिया है कितना am² और 2am। ठीक है, अब कह रहा है कि बिंदु m पर स्पर्श करता है, मतलब किसी इसकी कोई प्रवणता है m जो इस पे स्पर्श करता है, मतलब इस रेखा को क्या स्पर्श है, इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है हमको, जो स्पर्श करता है। तो पहला नंबर ध्यान देना, m, इस रेखा का प्रवणता पहले पता होना चाहिए और एक पॉइंट पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट दिया है, प्रवणता तो पता नहीं है। वैसे भी रेखा का समीकरण सूत्र क्या होता है, y माइनस y1 बराबर प्रवणता m x माइनस x1 होता है, यही तो होता है। तो m का वैल्यू तो क्या होता है, m क्या होता है dy बाई डी एक्स ही होता है ना, प्रवणता ही dy बाई डी एक्स होता है ना।
तो अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, देखो एक्स बराबर ये दिया है, वाई बराबर ये दिया है, ठीक है। तो पहले हम इसमें एम है ना, तो एम के सपेक्ष इसमें लगाएंगे और एम सपेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो एम सपेक्ष अवकलन करेंगे इसको, एक्स बराबर ए एम स्क्वायर एम के सपेक्ष अवकलन करने पर तो डी एक्स बाई डी एम बराबर क्या हो जाएगा, टू ए एम, यही आएगा, ठीक है समीकरण 1। और इसको लगा देंगे इसमें भी यम सापेक्ष करेंगे डी वाई बाई डी एम बराबर क्या हो जाएगा 2a, ये आएगा। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स मान निकालना है तो डी वाई बाई डी एम बटे डी वाई बाई डी एक्स बाई डी एम, ये लिख सकते हैं क्योंकि ये कट जाएगा तो यही आ जाएगा अगेन। तो इसके बराबर क्या है, तो ये है 2am और इसके बराबर 2a, ठीक है। तो क्या है, तो ये सॉरी ये ऊपर है 2a और 2am ये है, तो ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/m, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया 1/m, और ये पॉइंट है x1 y1 पॉइंट है, इस पे रखते हैं। तो इस पे रखेंगे y माइनस x1 क्या है और y1 क्या है 2am बराबर 1/m है, ठीक है। m की जगह क्या है, यहाँ पर परावर्तन लिख सकते हो, रहने दो, m बराबर क्या है 1/m, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं dy बाई dx, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये m, ठीक है, इसका मान क्या दिया है 1/m और x1 का मान कितना दिया है, यहाँ पर देख लो am स्क्वायर x माइनस am स्क्वायर, तो यही आंसर है, इसको बहुत पूरा कर सकते हो इधर। तो y माइनस 2m, इसको हम अंदर गुणा कर देते हैं x बटे m, और ये am अकेले आएगा क्योंकि m कम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको उधर पसंद कर देते हैं, y माइनस इसको x/m बराबर am, ये आ जाएगा प्लस 2am, ठीक है। तो इसमें घट जाएगा y माइनस ये, तो इसमें घट जाएगा, क्या आ जाएगा am, ठीक है। तो गुणा कर सकते हो my माइनस x बराबर am स्क्वायर, ये आ जाएगा फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें कह रहा है कि सीधी की इसको मिटा देते हैं पहले। तो इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है f(x) बराबर दिया है sin x प्लस cos x, ठीक है। अब कह रहा है उचिष्ट मान इसका √2 है, ये आपको निकालना है, उचिष्ट मान √2 है, तो इसको सॉल्व करना है। देखो तो इसको सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है आपको, तो सिद्ध करके दिखाना है उचिष्ट मान इसका √2 है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो उचिष्ट और निम्निष्ट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखो इसको अवकलन करते हैं, एक बार अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो अवकलन करेंगे तो ये cos x और ये क्या आ जाएगा sin x, ठीक है। तो ये माइनस में आ जाएगा। अब देखो जब अवकलन करते हैं तो इसमें पॉइंट f डैश x बराबर क्या रखते हैं 0, जब इस पर 0 रखेंगे तो पॉइंट आएगा cos x और sin x, तो इसको देखो इसको इधर पसंद करेंगे sin x बराबर cos x, इसको भी बटे में ले सकते हैं 1 और ये लिख सकते हैं tan x, और ये tan कितने अंश मान है tan π/4, तो x बराबर क्या आ गया π/4, हमको पॉइंट आ गया, ठीक है। अब देखो कोई भी लाइन है जैसे ये π/4 है, ठीक है। अब इस पे जो फंक्शन है उस पे उचिष्ट है कि या निम्निष्ट है, ये आपको पता करना है, ठीक है। ये तो उचिष्ट मान लेते हैं, ये निम्निष्ट, तो इसमें कह रहा है जो आंसर है उचिष्ट मान √2 होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई फंक्शन क्या होता है माइनस में होता है, मतलब अगर इस पॉइंट पे अगर माइनस में आ रहा है तो वो फंक्शन क्या होता है उचिष्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो x बराबर π/4 पे चेक करना है, तो पहले इसको इस फंक्शन पे रखते हैं, क्या आता है, ठीक है। अवकलन वाले फंक्शन पे रखते हैं इस पे, तो इस पे रखेंगे, ये उचिष्ट है कि निम्निष्ट है। अगर ये क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है,
मतलब ये माइनस तरफ घट रहा है तो ये निम्नलिखित होगा, ठीक है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये मतलब ये इसमें ऐसे सीधे बता सकते हैं क्या, अगर ये माइनस में आ रहा है तो उच्चिष्ट होगा, क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। अगर ये प्लस में आ रहा है तो निम्नलिखित होगा, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको जब अवकलन पे रखते हैं। तो ये π/4 इस पे रखते हैं तो क्या आएगा देखो, तो f डैश x बराबर π/4 साइन 45 cos 45 मान क्या होता है 1/2, ठीक है। और साइन 45 मान इसका भी √2, ये सेम क्या आ जाएगा 0। अब ध्यान देना, अगर कोई जब कोई पॉइंट निकल जाता है, अगर इस पे अवकलन पे रखते हैं, जैसे एक बार अवकलन किए हैं इस पे रखते हैं, ये अगर 0 आ जाता है तो आप इस पे नहीं चेक कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब है अब क्या करना है, इसको एक बार और अवकलन करना है, उस पे आप पॉइंट रखेंगे। इसको एक बार और अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो, एक बार और अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन x, ये क्या आ जाएगा cos x हो जाएगा। अब इस पे पॉइंट रखते हैं, अगर इस पे 0 आ जाता है फिर एक बार और अवकलन करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये चेक करते हैं। तो इस पे अवकलन, इस पे रखते हैं पॉइंट f डैश डबल डैश x π/4 रखते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस 1/2 और ये भी 1/2। देखो हर समान है -2 √2, तो ये कट जाएगा तो ये -√2 आ जाएगा। अब ये क्या देखो, ये क्या आ गया माइनस में जब आ जाता है क्या उच्चिष्ट होता है, ठीक है, उच्चिष्ट, ठीक है, उच्चिष्ट होता है ना। तो ये क्या है उच्चिष्ट है। इसमें अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक पॉइंट यहाँ पर समझा के दिखाते हैं। देखो सिंपल से ग्राफ में क्या, ग्राफ में तो सबको समझ में आता है कि ये ऊपर है, सबसे ऊपर पॉइंट है तो ये क्या है उच्चिष्ट होता है, सबसे नीचे पॉइंट होता है ये निम्नलिखित होता है। तो ये आप पता कर सकते हो, देखो जब ऊपर है तो ये पॉजिटिव होगा, जब नीचे है तो निगेटिव होगा, इसी तरीके से है ना। तो अगर ये जो पॉइंट है जैसे ये अगर इस फलन पे रख दोगे, अभी ये फंक्शन पे रखें, ये अवकलन मतलब ये जो होता है इंक्रीज डिक्रीज क्या होता है अवकलन दिखाता है, ये इंक्रीज हो रहा है जैसे निरंतर बढ़ रहा है, ठीक है, निरंतर बढ़ रहा है, ऐसे निरंतर घट रहा है इस तरीके से, तो ये अवकलन बताता है कि उच्चिष्ट निम्नलिखित, ठीक है। अगर ये पता करना चाहो तो इस पे आप रख सकते हो, इस पे अगर रखोगे इस फंक्शन पे